बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छा मतदिल सा मौसम है और गर्मियों की भी वेजिटेबल्स आई हुई हैं, सर्दियों की भी सब्ज़ियाँ अब तक मौजूद हैं। तो आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं रेसिपीज़, वो है हांडी कबाब और इसके साथ ही हम बनाएंगे स्पाइसी सा वेजिटेबल पास्ता। वेजिटेबल्स वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन पास्ता में तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ड्यू ड्रॉप है आज हमारे साथ, तो ड्यू ड्रॉप का आज हम रेजिया पास्ता यूज़ करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम उनका ऑयल तो यूज़ करते ही हैं, ऑलिव ऑयल, ऑलिव पोमिस ऑयल रेगुलर कुकिंग के लिए। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा वर्जिन कुकिंग ऑयल भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप कोल्ड कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। सैलड्स हो गई, ड्रेसिंग्स हो गई, ऐसे भी रॉ लेने के लिए सैलड्स में उनको ऐड कीजिए, चटनीज़ में आप उनको शामिल कर सकते हैं। तो रेजिया पास्ता आज बनने जा रहा है। हांडी कबाब बनाएंगे वो तमाम लोग जिनको जो कबाब वगैरह मोस्टली बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। या जिनको बारबेक्यू इतना अच्छा नहीं लगता, उनको कबाब बहुत ड्राई लगते हैं, वो नहीं खा पाते हैं उनको रोटी के साथ, तो आज के जो ये कबाब बनने जा रहे हैं ये हांडी कबाब हैं, यानी कि हम इनकी ग्रेवी और मसाला भी बनाएंगे। कबाब तो बनेंगे ही, तो बड़े जूसी से ज़बरदस्त से कबाब होंगे और खाने के लिए इनकी अच्छी सी ग्रेवी भी होगी। तो ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और तैयार करते हैं दोनों रेसिपीज़। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो रेजिया पास्ता है इसको हम रख देते हैं बॉईल होने के लिए। तो आज का जो हमारा रेजिया पास्ता है बड़ा कलरफुल सा है, ज़बरदस्त सा है। तो यहाँ पर पानी को हमने उबलने के लिए रख दिया था, एक दफ़ा और ये उबलना शुरू हो जाता है तो हम इसमें रेजिया पास्ता ऐड कर देंगे। अच्छा, रेजिया पास्ता में रेजिया पास्ता के अलावा और क्या जा रहा है, हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स शामिल कर रहे हैं। तो हम इसमें प्याज शामिल कर रहे हैं, हम इसमें आलू भी शामिल करेंगे, शिमला मिर्च है जो इसमें जाएगी, और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुछ हमारे मसाले हैं देसी से जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। कुटी हुई लाल मिर्च भी है, तो बड़ा स्पाइसी सा ये पास्ता तैयार होगा। जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं वो आप इनमें ऐड कर सकते हैं, जो सीज़न में आई हुई हैं। चलिए, पानी बॉईल हो रहा है, इसमें शामिल कर देते हैं रेजिया पास्ता, जो कि होल व्हीट पास्ता है, बहुत इजीली अवेलेबल है। वो तमाम लोग जो लोकल शेप से थोड़ा सा तंग आ गए हैं, उनको चाहिए कि रेजिया पास्ता को भी ट्राई करें। थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं, वेजिटेबल्स की कटिंग करेंगे और फिर हमने एक सॉस सा बनाना है स्पाइसी सा, और उसमें हम टॉस करेंगे और मिक्स करेंगे अपने इस पास्ता को। तो चलें, अभी तो हमने पास्ता को बॉईल होने के लिए रख दिया। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है हांडी कबाब। हांडी कबाब के लिए हमने क्या करना है, हमें चाहिए कीमा। इसमें जाएगा एक अदद अंडा है, प्याज हम इसमें शामिल करेंगे, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ब्रेड के स्लाइसेस, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें हैं, इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और भुना हुआ बेसन इसमें जाएगा। इसके साथ हमने इसके कबाब तैयार कर लेने। उसके बाद हमने क्या करना है कि प्याज को हल्का सा गुलाबी कर लेंगे, उसमें टमाटर जाएंगे, लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, तमाम चीज़ों के साथ हमने मसाले को थोड़ा सा भून लेना है। और फिर कबाब फ्राई करके भी उसमें ऐड किए जा सकते हैं और ऐसे भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं ताकि वो गल भी जाएं और उनको अच्छा सा ज़बरदस्त सा दम भी आ जाए। तो हम हल्का सा उनको फ्राई कर लेंगे। कबाबों की क्या शेप हो सकती है, वो जो काफ्ता कबाब की शेप हो सकती है वो भी आप उसको देख सकते हैं, सीख कबाब की शेप भी बनाई जा सकती है, और या एक वो जो गोला कबाब की जो शेप होती है वो भी आप इसको दे सकते हैं। हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे गोला कबाब स्टाइल, ताकि वो सर्विंग में भी आसानी होगी और फिर वो मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि हम कुछ कीमे में जो अज्जा ऐड करके हमने पीसने हैं वो हम पीस लेते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा मशीन का बारीक कीमा, तो मैं इसमें कीमा ऐड कर देती हूँ। चलिए, इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ब्रेड स्लाइसेस, और ब्रेड स्लाइसेस ऐड करने से क्या होता है, सॉफ्ट बनते हैं कबाब बहुत ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि कबाब आपके सॉफ्ट नहीं हैं, या कोफ्ते भी इनफैक्ट अगर नहीं होते हैं सॉफ्ट,
तो आप क्या करें, ब्रेड इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें थोड़ी सी चॉप करके, वो ऐड कर देंगे। 1 अदद मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें। अदरक लहसुन हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, कबाब टूटने लगते हैं, स्पेशली अदरक और लहसुन जब हम उसमें शामिल कर देते हैं, तो मैं इसमें अदरक लहसुन नहीं ऐड करूँगी। जो हम ग्रेवी बनाने जा रहे हैं उसमें हम अदरक लहसुन शामिल करेंगे। प्याज इसमें चली गई, इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी हरी मिर्च। भुना हुआ बेसन हमने शामिल करना है, तो बेसन को भून लेते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून ले लेते हैं बेसन, और इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। उससे ये होगा कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा, और वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा क्या जाएगा, ऐड करने जा रहे हैं नमक हस्बे ज़रूरत, ऐड कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। जितना स्पाइसी आपको अच्छा लगता है इतनी ऐड कर दें। और हमने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल की थी, साथ ही इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अच्छी सी फ्रेशनेस भी देगा कबाबों को। तो ये 1 गड्डी हमने इसमें शामिल कर दिया हरा धनिया। बेसिक से मसाले। अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी बेसन, और इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। साथ ही 1 अदद अंडा इसमें जाएगा, और फिर हम कबाबों को शेप देके उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, ये 2 इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं, मैं इसको पीसना शुरू करती हूँ, और ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद अंडा और भुना हुआ बेसन इसमें शामिल करेंगे और कबाब तैयार करेंगे। तो इसको पीस लेते हैं, और अगर अभी ब्रेक का भी टाइम है तो ऐसा करते हैं, ब्रेक भी ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, कबाबों को शेप भी देंगे, फ्राई भी करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा वेजिटेबल पास्ता बनने जा रहा है, वो भी बनाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। हांडी कबाब अज्जा। बीफ का कीमा आधा किलो, अंडा 1 अदद, प्याज 1 अदद, लीमू 2 अदद, डबल रोटी के स्लाइस 2 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 3 अदद, साबित हरी मिर्च 3 अदद, तेल 1 कप, बारीक कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, कटे टमाटर आधा किलो, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, बेसन 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, बेसन भून के मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और अब यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद मिक्सिंग बोल, और इसमें मैं निकाल लेती हूँ ये हमारा कबाब का जो मसाला है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, और हमने इसको शेप दे देनी है। बनने जा रहे हैं जनाब हांडी कबाब। बहुत ही स्पाइसी से हैं, मज़ेदार से हैं, और मसाला भी तैयार होगा, तो फिर किसी किस्म की कोई चटनी की आपको ज़रूरत नहीं है। पास्ता के लिए हमने अब तक सिर्फ इतना ही किया है कि पास्ता को उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही पास्ता बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसकी सब्जियों की कटिंग भी करेंगे, और उसके बाद एक स्पाइसी सा सॉस सा बनाएंगे जिसमें हमने मिक्स कर लेना है चीज़ों को। एक अनाउंसमेंट करते चलें जनाब, लाहौर में एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल। तो ये जो हमारा वीकेंड अभी आ रहा है, सैटरडे संडे, आपने अपनी कोई मसरूफियत नहीं रखनी है, वहाँ पर आना है अपनी फैमिली के साथ, और आप इंजॉय कर सकते हैं म्यूज़िकल नाइट। इसके अलावा जनाब फूड स्टॉल्स भी होंगे, और क्या होगा, लाइव कुकिंग होगी, ढेर सारे आप लोगों के लिए होंगे इनामात। तो आपने ज़रूर आना है अपनी फैमिली के साथ, और आपका वीकेंड बहुत वर्थफुल रहेगा। ढेर सारे इनामात भी आप जीत सकेंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, बहुत बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। तो वो तमाम लोग जो लाहौर में रहते हैं, लाहौर के आसपास रहते हैं, वो ज़रूर आएँ मसाला फैमिली फेस्टिवल में। 12 और 13 मार्च यानी कि कमिंग सैटरडे संडे। यहाँ मैं ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल, और फिर इसी ऑयल में हम इसका मसाला भी तैयार करेंगे। तो मैं शेप देती जाती हूँ कबाबों को, और कबाबों को फ्राई करते जाते हैं।
जो भी शेप आपको आसान लगती है, इजी लगती है, उस शेप के आप कबाब तैयार कर लीजिए। बस मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बहुत बड़े बड़े मत बनाइएगा, छोटे ही रखें कबाब, ताकि एक तो आपको सर्व करने में बहुत आसानी होगी और दूसरा ये कि जब आप उसको मसाले में ऐड करके पकाएंगे तो फिर वो अच्छे से चटपटे से भी बनेंगे। तो चलें हम एक ये रॉड ले लेते हैं और इस पर हमने कबाबों को शेप देते जाना है और उसको फ्राई करते जाएंगे। हल्की आंच पे फ्राई कर लेते हैं। मकसद यहाँ पर गलाना नहीं है, बस अच्छा सा इसको एक कलर देना है ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो उसमें सील हो जाएं और इसके बाद फिर हम इसको दम तो देंगे ही अपने मसाले में, जिसको हम तैयार करेंगे प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च। तो चलें कुछ मसाला ले लेते हैं और मैं इसको, अब हमने मिक्सिंग कर ली है तो इसको तैयार कर लेते हैं हाथों से ताकि हम बड़ी आसानी के साथ इसको तैयार कर लें। थोड़ा सा ऑयल लेके रख लीजिए अगर आपको लगता है कि कुछ मुश्किल पेश आ रही है। वैसे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है क्योंकि हमने इसमें भुना हुआ बेसन भी ऐड कर दिया है, हमने इसमें अंडा भी शामिल कर दिया है, तो बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। कबाब आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो थोड़ा सा हथेली पे लगा लेना है ऑयल। एक दफ़ा कबाब फ्राई हो जाए तो फिर हम इसके मसाले की तरफ चलेंगे। जैसे ही पास्ता बॉईल हो जाता है, पास्ता को हमने क्या करना है, नथाड़ लेना है और ठंडे पानी से उसको गुजार लीजिए ताकि जितनी भी उसमें एक्स्ट्रा कुकिंग हो रही है जनाब वो रुक जाए। तो ये छोटे साइज़ के जो हमारे कबाब हैं इनको हम फ्राई करते जाते हैं। श्रिंक भी होते हैं वैसे भी, स्पेशली अगर हम बीफ कबाब की बात करें तो अच्छे खासे श्रिंक हो जाते हैं। कुछ ऐड कर देते हैं ताकि फ्राई होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा कलर आ जाएगा इन पर, फ्लेवर भी इनका अच्छा। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। वैसे भी रमज़ान काफ़ी करीब हैं तो अगर आप कुछ फ्रीज़ करके रखना चाहते हैं तो उसमें ये कबाब का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आप चाहें तो इसको ग्रेवी के साथ सर्व कर दीजिए और चाहें तो आप इसको चटनी वगैरह तैयार कर लें, पराठा बना लें, रोल बना लें, उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। थोड़े से और तैयार कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो रही है, बाइंडिंग नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा बेसन की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। जब आप इसको मिक्स करेंगे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। वैसे अंडे से भी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है कबाबों की। तो हमने एक अदद अंडा भी शामिल किया। अगर आपके पास हाफ़ kg कीमा है तो एक अदद अंडा और 2 से 3 टेबल स्पून जो बेसन है वो काफ़ी होगा। चलिए एक और रख लेते हैं और फिर मैं इनको पलट भी लेती हूँ। आबदा हैं लाहौर से, आबदा से बात करेंगे। हेलो आबदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आबदा, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? जी मैं ये कहूँगी कि जो आप बना रही ना ये कबाब, हांडी कबाब, हाँ हाँ जी ये मैं भी अक्सर बात करती हूँ क्योंकि जो है ना मेरी अम्मी अबू वो कहते हैं कि सारे वो चीज़ हो ना ग्रेवी वाली हो, ये सूखे ना हो, हमसे खाए नहीं जाते। तो मुझे आपकी मैं भी बात अक्सर करती हूँ। नहीं समझ में आ रही, आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा कि आप बना रहे ना कबाब, जो बना रहे हांडी हाँ कबाब, हाँ हाँ मैं भी बनाती रहती हूँ घर में। क्योंकि जो मेरे है ना सास ससुर वो कहते हैं कि कुछ ना ग्रेवी वाला हो, ओके ओके, सूखा ना हो। ठीक है, ज़रूर जी, मैं भी बनाइएगा, बनाती हूँ। जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। जी 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 इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। आप बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया आबदा। काफ़ी सारे लोगों से मैंने ये सुना है, बल्कि हमारे घर में भी अगर मैं बात करूं तो आधे लोग बारबेक्यू पसंद करते हैं और आधे लोग नहीं पसंद करते कि बहुत ज़्यादा ड्राई होता है,
हमें नहीं खाना है, कुछ थोड़ी सी तो ग्रेवी हो खाने के लिए, तो फिर अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा है और नहीं पसंद करते हैं तो फिर वाकई हांडी कबाब बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो ड्राई भी नहीं होते हैं, उनके साथ खाने के लिए मसाला भी होता है, जो कबाब हैं वो अच्छे से ज़बरदस्त से जूसी होते हैं। चलिए अब मैं इनको निकाल लेती हूँ क्योंकि हमारा मकसद बहुत ज़्यादा इनको गलाना नहीं है। और यहाँ पर जो पास्ता है वो भी बॉईल हो चुका है। और इसको मैंने ठंडे पानी से भी गुजार लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगा के अब हम इसको रख लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं एक अदद प्लेटर और ये जो कबाब हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ। फ्राई करके इनको रख लेते हैं एक तरफ। जो रिमेनिंग कबाब हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे और फिर हम तैयार करेंगे इसका मसाला। अभी हम इसकी आंच को कर देते हैं बंद और यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ऑलिव पोमेस ऑयल। ब्रेक पर भी जाना है, ब्रेक पर ऐसा करेंगे जो रिमेनिंग हमारे कबाब हैं उनको तैयार करके रख लेते हैं ताकि जब हम वापस आएँ तो फिर इसका मसाला तैयार करें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। हांडी कबाब अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, अंडा एक अदद, प्याज एक अदद, लीमू 2 अदद, डबल रोटी के स्लाइस 2 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 3 अदद, साबित हरी मिर्च 3 अदद, तेल 1 कप, बारीक कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, कटे टमाटर आधा किलो, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, बेसन 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। हम बैक वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और जिस ऑयल में हमने कबाबों को फ्राई किया था वही ऑयल यूज़ करेंगे ताकि उसमें खुशबू भी है, उसमें टेस्ट भी है। तो ये मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि हम आराम से इसका मसाला तैयार करें। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 1 अदद स्लाइस में कटी हुई प्याज। हल्का सा इसको गुलाबी होने देते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर और लुई टमाटो पेस्ट, दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी। हल्का सा लाइट सा सिर्फ हमने इसको करना है गुलाबी। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, पिसी हुई काली मिर्च है। कोई ढेर सारे मसाले नहीं हैं, गोश्त का अपना ही फ्लेवर होगा और ढेर सारे टमाटर। प्याज की मिकदार भी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा इसकी ग्रेवी चाहिए तो आप प्याज की भी मिकदार बढ़ा दें। इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। याद रहे कि कबाबों में हमने किसी किस्म का कोई लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं किया है। और अगर आपके कोफ्ते बनते वक्त टूट जाते हैं या कबाब टूट जाते हैं तो फिर आप क्या करें, एक तो उसमें लहसुन अदरक मत शामिल करें, लहसुन अदरक का पाउडर ऐड कर दीजिए, वो फिर भी बेहतर ऑप्शन है। या फिर आप उसमें सिर्फ लहसुन के जवे शामिल कर दें, 2 से 3 4। उससे भी ये होगा कि वो एक बादीपन जो है वो दूर हो जाएगा और आपके कोफ्ते कबाब वो टूटेंगे नहीं। चले, मैंने इसमें ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें जाएंगे टमाटर और 1 से 2 टेबल स्पून लुई टोमेटो पेस्ट। चलें जी, जो खालिस टमाटरों के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, इसका कलर स्पेशली बहुत अच्छा आता है। वरना नॉर्मली जब हम टोमेटो पेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक बुरा वाला सा रेड कलर आ जाता है ग्रेवी का, लेकिन इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ड्यू ड्रॉप का हमारा ये लुई टोमेटो पेस्ट। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया ताकि अब हम मसाले इसमें शामिल कर दें। अगर आप सिर्फ टमाटरों का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप इसमें ऐड कर दीजिए 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर। हमने इसमें टमाटर भी शामिल किए और साथ ही लुई टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक
और पिसी हुई काली मिर्च है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसको भून भी रहे हैं। कबाब ऐड करके सिर्फ हमने इसको दे देना है दम। चलो जी, साथ ही मैं आपको अज्जा भी नोट करवाती चलूँ जो आज हमारा स्पाइसी सा पास्ता बनने जा रहा है, उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं। सब्जियां तो शामिल कर ही रहे हैं, आलू है, प्याज है, इसके अलावा गाजर शामिल करेंगे, हरी मिर्चें हैं, पास्ता ड्यू ड्रॉप का हम बॉईल कर चुके हैं, तमाम देसी से मसाले हैं, ज़ीरा है, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च है, दही उसमें जाएगा, हम उसमें टमाटर भी शामिल करेंगे और थोड़ा सा टोमेटो जो लुई हमारा टोमेटो पेस्ट है वो भी हम उसमें ऐड करेंगे। काफ़ी स्पाइसी सा होगा और सॉस भी गाढ़ा गाढ़ा होगा जो हमारे जो पास्ता है उसको कोट कर जाए। किसी किस्म का कोई चिकन हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, इसको बिल्कुल वेजिटेबल्स के साथ बना रहे हैं। जो सीज़न की वेजिटेबल्स हैं वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें मशरूम्स हम ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल इसमें जाएगा। इसके अलावा इसमें न्यू यॉर्कर का जाएगा सोया सॉस, लुई टोमेटो पेस्ट और बनने जा रहा है जनाब रेजिया पास्ता। तो वो तमाम लोग जो पास्ता की डिफरेंट रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं, मोस्टली थर्सडे को हर वीक हम तैयार करते हैं रेजिया पास्ता, तो ज़रूर चेक किया करें। नई नई रेसिपीज़ पास्ता की लेकर आते हर थर्सडे को आप लोगों के लिए। तो चलें, यहाँ पर जो हमारा मसाला है अच्छे से भुन रहा है। खूब सारी हमने इसमें ऐड की हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। स्पाइसीनेस अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं ना तो फिर कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल शुरू कर दें। साथ ही हरी मिर्चें जो छोटी वाली हैं उसका पेस्ट या हरी मिर्चें खुद भी, तो उससे भी खाना बहुत ही स्पाइसी सा बनता है, कच्चापन नहीं रहता। तो मुझे तो पर्सनली इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय पिसी हुई लाल मिर्च के। लेकिन कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च ही हम शामिल करते हैं। लेकिन कढ़ाइयाँ हो गई, इस किस्म के कबाब हो गए, पास्ता हो गया, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च बहुत अच्छी जाती है। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कबाब। थोड़ा सा इसको कर देते हैं कवर। थोड़ा सा अब मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ और पानी शामिल करने का मकसद ये है कि मसाला नीचे लगे नहीं। तो थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 कप पानी इसमें चला गया। और जब मैं इसको सर्व करूँगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा लेमन जूस। चलिए, पानी ऐड कर दिया ताकि मसाला लगे भी नहीं और हम इसको 5-10 मिनट तो रख दें दम पे। इसको कर देते हैं यहाँ पे कवर। और अब हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेंगे। पास्ता तो बॉईल हो चुका है, वेजिटेबल्स की स्लाइस कर लेते हैं। और इसके अलावा मशरूम तो हमारे पास स्लाइस ही हैं। इन तमाम चीज़ों को यहाँ से हटा लेते हैं। ये आ गई गाजर। जो आपको सब्ज़ी अच्छी लगती है वो ऐड करें। कोई ऐसी सब्ज़ी हम ऐड करने जा रहे हैं आपको नहीं पसंद है, आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। मटर शामिल कर सकते हैं, मकई बहुत अच्छी जाती है वैसे पास्ता में या कीमे के साथ भी, और मौसम भी है तो मकई यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कैबेज यूज़ की जा सकती है, ब्रोकली बड़ी ज़बरदस्त सी आई हुई है, ज़ुकीनी है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें गाजर, शिमला मिर्च है जो इसमें जाएगी, आलू ऐड कर रहे हैं। अगर आपके भी घर में बच्चे हैं, बच्चों के लिए पास्ता तैयार कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आलू के या तो फ्रेंच फ्राइज़ स्टाइल में आप उसको काट लीजिए या फिर आपने क्या करना है, क्यूब्स कर लीजिए, लेकिन साइज़ छोटा ही रखेंगे ताकि जल्दी से फटाफट गल जाए। तो चलिए, इसकी भी हमने कर ली जूलियन में ही कटिंग। और जो मेरे पास आलू है उसको मैं छोटे साइज़ के क्यूब्स कर लूँगी। थोड़ी सी वेजिटेबल कलरफुल होगी तो पास्ता दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश किया करें कि अगर वेजिटेबल्स के साथ बना रहे हैं तो एक तो वैसे ही एक ब्लेसिंग है कि वेजिटेबल्स बड़े खूबसूरत से कलर्स में होती है, तो अच्छे अच्छे डिफरेंट कलर्स लें और पास्ता को तैयार करें। आज का जो हमारा पास्ता है वो ख़ुद भी बड़ा रेनबो सा है। जो रेजिया पास्ता आज हम यूज़ करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं और उसके बाद आलूओं को स्पेशली पकने के लिए रख लेते हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है
तो ब्रेक पर क्या करेंगे, तमाम जो हमारा कटिंग का काम है उसको करके रख दें। इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट और दम देंगे और उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। कोई इतना किसी भी चीज़ को गलाना या पकाना तो है नहीं। तो चलिए इसको कवर करते हैं। ढेर सारा मैं इस पर पुदीना ऐड करूँगी, इसको सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। स्पाइसी वेजिटेबल पास्ता अज्जा, उबला पास्ता आधा पैकेट, मटर 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, आलू क्यूब्स 2 अदद बड़े, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर क्यूब्स 3 अदद, दही 1 कप। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और जब भी आप वेजिटेबल पास्ता बनाने जा रहे हैं तो आपका काम क्या होगा, सिर्फ इतना, आपने पास्ता को बॉईल करना है और जो भी वेजिटेबल्स ऐड करने जा रही हैं उसकी ढेर सारी कटिंग है, दैट्स इट। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे और सर्व करेंगे। तो अगर देखा जाए, अगर आपने ये दोनों काम कर लिए हैं तो पास्ता आपका मिनटों में तैयार हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, और क्योंकि तमाम चीज़ों को हमने जूलियन में कट किया तो दिल किया कि आलू को भी जूलियन में कट कर लेते हैं, लेकिन बहुत बारीक रखा है ताकि वो जल्दी से गल जाए। तो चिप्स वाला स्टाइल नहीं है, उससे भी ज़्यादा हमने बारीकी काटा। तो सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं इसमें ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, और मैं इसमें सबसे पहले शामिल कर दूंगी आलू और इसके साथ साथ प्याज, ताकि ये फ़ौरन से गलना शुरू हो जाएं। और ग्रेजुअली हम इसमें ऐड करते जाएंगे अपने ये रिमेनिंग वेजिटेबल्स शामिल करते जाएंगे। थोड़ा सा इसको टॉस करना है, आंच को कर देते हैं थोड़ा सा तेज़, फ्राई करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो दही है ना, दही में मसालों को मिक्स कर लेते हैं। ले लेते हैं यहाँ से 1 अदद मिक्सिंग बोल, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ दही। अच्छा जी, साथ ही इसमें जाएगा ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, ज़ीरा हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे ज़रूरत, इतना होना चाहिए आपके पास्ता के लिए काफ़ी हो। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर। जैसे ही सब्जियां थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी, ये वाला जो हमारा मिक्सचर है ये ऐड कर देंगे, पास्ता ऐड कर देंगे और हमने इसको मिक्स करना है। चलें, साथ ही शामिल कर देते हैं ये वाली भी वेजिटेबल्स, गाजर और ये टमाटर, ताकि ये नरम होना शुरू हो जाए। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स। इसका पानी हमें नहीं चाहिए। चलें जी, ये आ गए मशरूम्स। एक और चीज़ इसमें जाएगी जिससे इसका कलर, इसका टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा, और वो है 1 टेबल स्पून लुई टोमेटो पेस्ट। तो ये आ गया जनाब लुई टोमेटो पेस्ट, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। नमक मैंने अब तक शामिल नहीं किया है, नमक हम इसमें ऐड करेंगे। और एक और चीज़ है, वो है न्यू यॉर्कर का सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको इसमें ऐड करने जा रही हूँ। सारी कलरफुल सी हमारी सब्जियाँ, थोड़ा सा और पकने देते हैं, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ऐड कर देते हैं ये हमारा दही और तमाम मसाले। नमक मैंने अब तक शामिल नहीं किया है, मैं नमक ऐड कर देती हूँ।
नमक इस वक्त मेरे सामने है भी नहीं, तो नमक इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत, इतना कि पास्ता के लिए, वेजिटेबल्स के लिए काफ़ी हो। अब हमने क्या करना है, नमक ऐड करना है और सिंपली पास्ता को मिक्स करेंगे। जो हर्ब आपके पास है, धनिया है, पुदीना है और मेरे पास थोड़ा सा पार्सली है, मैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। उससे हम इसको गार्निश कर देंगे तो एक अच्छी सी फ्रेशनेस आ जाएगी। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं ऑयल। चलें, लुई टोमेटो पेस्ट की वजह से इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ गया। नमक मिर्च आप ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं चाह रही हूँ हम इसको पकने दें, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पास्ता सिर्फ हमने ऐड करना है और इसके साथ मिक्स करेंगे। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह जाती है, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है, क्लिक्स ले लिया करें, आराम से बैठ के देखें। ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी, ये पास्ता इसमें ऐड करके मिक्स करेंगे, बल्कि आपके सामने ही ऐड कर देते हैं। आलू भी हमारे गल चुके हैं तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। जो हमारे हांडी कबाब थे वो हमने सर्व कर दिए हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। हांडी कबाब अज्जा, बीफ का कीमा आधा किलो, अंडा 1 अदद, प्याज 1 अदद, लीमू 2 अदद, डबल रोटी के स्लाइस 2 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 3 अदद, साबित हरी मिर्च 3 अदद, तेल 1 कप, बारीक कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, कटे टमाटर आधा किलो, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, बेसन 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: कीमे में स्लाइस का दरमियानी हिस्सा भुना बेसन, कुटी हरी मिर्च और नमक मिलाकर चॉपर में पीस लें। अब अंडा शामिल करके अच्छी तरह गूंदें और छोटे छोटे सीख कबाब जैसे कबाब बनाकर धीमी आंच पर डीप फ्राई करें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल लें। फिर हांडी में तेल और पिसी प्याज डाल के हल्की गुलाबी करें। उसके बाद टमाटर, लाल मिर्च, काले मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक और हरी मिर्च शामिल करके पकने दें। पानी खुश्क होने लगे तो हल्का सा भुने और तले हुए कबाब फैलाकर डाल दें। ऊपर से लीमू का रस और हरा धनिया डाल के धीमी आंच पे दम पर रख दें। 10 मिनट बाद मज़ेदार हांडी कबाब गर्म गर्म नान या पराठों के साथ सर्व करें। स्पाइसी वेजिटेबल पास्ता अज्जा, उबला पास्ता आधा पैकेट, मटर 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, आलू क्यूब्स 2 अदद बड़े, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर क्यूब्स 3 अदद, दही 1 कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें, फिर लहसुन और अदरक डाल के चंद मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और टमाटर शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें। फिर नमक और दही डालकर ढकें और 10 मिनट पका लें। फिर आलू शामिल करके 3 मिनट पकाएं। आखिर में सब्जियां और पास्ता मिक्स करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और हमारा वेजिटेबल पास्ता तैयार हो चुका है। एक तो हमारा रेजिया पास्ता था ही बड़ा कलरफुल, जो आज हमने चूज़ किया। इसके अलावा हमने उसमें बहुत ही कलरफुल सी वेजिटेबल्स ऐड किए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देसी इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया, यानी कि हल्दी और पिसी लाल मिर्च, नमक, तो आपको वो जो हमारे टेस्ट बड्स हैं देसी फ्लेवर को लेकर, तो वो भी चीज़ आपको इसमें मिलेगी। और पास्ता तो है ही, वेजिटेबल्स हमने इसमें शामिल की और काफ़ी स्पाइसी सा है, थोड़ा सा सॉसी सा भी है, दही भी हमने इसमें ऐड किया, टोमेटो पेस्ट भी था। तो आपको यकीनन उम्मीद है कि पसंद आएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आज हमने बनाए हांडी कबाब। तो वो तमाम लोग जिनको बारबेक्यू सिर्फ ड्राई होने की वजह से नहीं अच्छा लगता है, वो ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा। आज हम ये भी बताते चलें कि तड़का में क्या बनने जा रहा है। देगी मटन बिरयानी है और साथ ही बनेगा मूंग की दाल का हलवा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है बिरयानियों की, तो क्या ही बात है, ज़रूर देखिएगा। निखत हैं वाह कैंट से आज की विनर, तो निखत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो दोबारा आपसे मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मेन्यू के साथ। जाते जाते एक दफ़ा फिर अनाउंसमेंट करते चलें कि मसाला फैमिली फेस्टिवल होने जा रहा है एक्सपो सेंटर लाहौर में।
अगर मैं डेट सही ले रही हूँ तो 12 और 13 तारीख मार्च को, यानी कि कमिंग सैटरडे और संडे। और वहाँ पर अगर आप आते हैं तो जनाब म्यूज़िकल नाइट है, फूड स्टॉल्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त से, प्लेइंग एरिया भी है बच्चों के लिए, लाइव कुकिंग होगी आप लोगों के लिए, ढेर इनामात भी हैं, अपने पसंदीदा शेफ़ से मिलने का मौका भी है, सेल्फी बनवा सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ज़रूर आएँ, आपका वीकेंड बर्थफुल रहेगा, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। स्पेशली वो फैमिलीज़ जो लाहौर में रहती हैं या लाहौर से बहुत करीब रहती हैं, तो ज़रूर आइएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट कमिंग हमारी एपिसोड में मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ। जो दावत है उसकी स्पेशल एपिसोड भी ऑन एयर होंगी जनाब कल और साथ ही मंडे को। बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी हैं प्रोमो, आप देख रहे होंगे, ज़रूर देखिएगा। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.